सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो बेसिकली हाउसवाइफ्स के लिए है या जो भी सारी विमेंस हैं उनके लिए है कि खुद के लिए टाइम कैसे बचाएं। आप अपने बिजी शेड्यूल में से भी खुद के लिए टाइम किस तरीके से बचा करके और वो टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। ओके, और वो जो थोड़ा सा भी टाइम आप अपने लिए बचाएंगे ना, वो मतलब आपको पूरे डे की एनर्जी दे देगा। ठीक है, कि जो आप खुद के लिए टाइम स्पेंड करेंगे उसमें आपको अलग ही खुशी मिलेगी। हम सब बहुत सारा काम करते रहते हैं दिन भर, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, कभी ऑफिस में, हर जगह हम लोग काम करते रहते हैं। बट कभी हम लोग खुद को उतना ज़्यादा ना वैल्यू करते हैं ना टाइम देते हैं। ओके, सो किस तरीके से खुद को टाइम दें। सब हाउसवाइफ का बस एक ही चक्कर है कि भाई हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, काम ही रहता है दिन भर। अरे भाई, पूरे डे में 24 आवर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप किसी भी काम को प्रॉपर ढंग से कर लीजिए। ओके, सो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर रखा हुआ था कि एज अ हाउस वाइफ आप खुद को किस तरीके से मोटिवेट करें। सो उस वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, सो आप क्या कहते हैं, नॉर्मली सबके घरों में जो काम है वो तो मतलब वही होते हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खाना बनाना, इतने ही काम होते हैं। इससे एक्स्ट्रा भी मान लीजिए होते हैं। जैसे जहाँ बड़ी फैमिली है तो वहाँ पर लोग भी ज़्यादा हैं, करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगर जहाँ पर छोटी फैमिली है तो वहाँ पर काम भी कम है और मतलब लोग भी कम है, तो टाइम भी आपका सेव होगा। ओके, ठीक है, तो आप सबसे पहले चीज़ों को क्या करिए, चीज़ों को मैनेज करके चलिए। अगर आप अपना सबसे पहले काम पर ध्यान दीजिए, आप काम करिए, उसके बाद में अपने लिए टाइम निकालिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आप मॉर्निंग में उठ करके कुछ 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकालिए, जो चीज़ आपको पसंद है वो करिए। या आप दिन में टाइम निकालिए अपने मनपसंद की चीज़ करने के लिए। ओके, सो इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं खुद के लिए, मतलब आप टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद मॉर्निंग में जल्दी उठना। सो मैं तो अपना टाइम दिन में ही मैनेज करती हूँ। अब आप सोच लीजिए, मेरे पास घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम का मतलब है मेरे पास A to Z काम होता है। मुझे घर का सारा काम करना है, मेरी बेटी है उसको भी मुझे पढ़ाना होता है, उसकी भी केयर करनी होती है, और मतलब सारा कुछ मुझे करना होता है। वीडियोज़ बनाने होते हैं, उसकी एडिटिंग करना होता है, और सारी चीज़ें मतलब मैं करती हूँ अकेले। सो मुझे कैसा टाइम मिल जाता है, और इतना सब करने के बाद भी मेरे पास बहुत टाइम रहता है। ओके, सो मैं वही सोचती हूँ, बहुत से लोग बोलते रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। तो चीज़ों को अगर आप प्रॉपर वे में करेंगे ना, चीज़ें आप सारी करिए, और बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आप बर्तन भी धुल रहे हैं तो मान लीजिए 15-20 मिनट लगा, या बहुत ज़्यादा आधा घंटा लगा, किचन क्लीनिंग में आधा घंटा लग गया, तो ऐसे सब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खाना भी बनाने में 1 से 1.5 घंटा बहुत इनफ है। ओके, सो इस तरीके से आप खुद के लिए टाइम निकाल लीजिए बीच में, और उस टाइम में आप जो आपकी मनपसंद की चीज़ें हैं, जो आपको पसंद है, आप वो काम करिए। ओके, सो उससे जो खुशी मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी, और जो एनर्जी मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी। ओके, ये जो लॉकडाउन था अभी, उसमें ना कहीं लेडीज़ बाहर आ जा पा रही थी। वैसे तो कभी कभार कोई बाहर चला भी जाता था, बट अब तो कहीं कोई जा नहीं पा रहा है। तो घर पे ना तैयार होने का कुछ है ना कुछ, बस अपने कंफर्ट जोन में इंसान पड़ा रहता है। लोअर टी शर्ट पहनेगा और नॉर्मल घर के कपड़े। लेकिन आप देखिए, अगर आप कभी बाहर की ड्रेस पहनते हैं या मेकअप करते हैं तो खुद को कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं खुद, मतलब आप खुद को ही अच्छे लगने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें करिए जो आपको सुकून दे। आप अपने फ्री टाइम में स्पा कर सकते हैं, खुद को पैम्पर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो दिन भर के 24 आवर्स में से आप कुछ टाइम खुद के लिए सेव करके, चाहे वो रात का टाइम हो, चाहे इवनिंग का, आफ्टरनून का, मॉर्निंग का, जो भी टाइम आपको उसके लिए सही लगता हो, आप वो टाइम खुद को दे सकते हैं और खुद को पैम्पर कर सकते हैं। और वो आप खुद को पैम्पर करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगी, और मतलब टेंशन भी नहीं रहेगा, और सारी चीज़ों को हंसी खुशी से करेंगे। ओके, और हर काम को हंसी खुशी से करिए, उसको बर्डन की तरह ना करिए। जिस दिन आपने वो काम को हंसी खुशी से करना शुरू कर दिया तो वो काम करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वो काम बर्डन सोच करके किया कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, वो आप बर्डन लेकर के करें तो वो गलत हो जाएगा। ओके, फिर ना उस काम में आपको मज़ा आएगी ना कोई चीज़।
और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको किसी दिन एक्स्ट्रा काम है, मुझे भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, वीक में 2-3 दिन ऐसे होते हैं या 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे एक्स्ट्रा काम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा काम में आप घर के बहुत सारे काम ले सकते हैं, ग्रोसरी का ले सकते हैं काम, या फिर कपड़े वॉश करने हैं या आयरन करने हैं, या और भी जो काम होते हैं, जो मतलब आप एक्स्ट्रा जो काम होते हैं, जो डेली का जो काम है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, उसके अलावा जो काम होते हैं सारी चीज़ों का, तो उसके लिए आप दिन डिसाइड कर लीजिए और ये कर लीजिए कि हाँ मुझे उस दिन ये सारे टास्क पूरे करने हैं। ओके, सो आप उससे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं, या तो आप उससे अपने फ़ोन पर एक नोट्स का ऑप्शन आता है, आप उसमें नोट्स बना सकते हैं कि आपको क्या क्या कल के लिए काम करना है। तो मैं तो लिखती नहीं हूँ कागज़ पे, बट मैं अपने फ़ोन में नोट्स में बना लेती हूँ। अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है या मुझे कुछ भी करना है तो मैं उसको नोट्स में बना लेती हूँ कि आज मुझे एक्स्ट्रा काम ये करना है, या आज मुझे घी निकालना है, या आज मुझे कपड़े आयरन करने हैं, या जो मुझे अगर आज ग्रोसरी लानी है, सब्ज़ी लानी है, तो मैं सारा उसमें लिख लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम करती हूँ कि आज ये काम हो जाने चाहिए। ओके, सो इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। इससे जो है वो आपका रूटीन बिल्कुल सेट हो जाता है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारे काम के लिए भी आपको फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक होना पड़े कि अरे अभी ये सारे काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नोट करें, किसी भी चीज़ में आप नोट करें तो वो बहुत सही है। चाहे आप उसको कॉपी पेन से करें, या आप, मैंने जैसे बताया, मैं खुद फ़ोन में करती हूँ, नोट्स का ऑप्शन आता है, आप उसमें नोट्स लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपका इवेंट है कि क्या इवेंट आ रहा है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या कोई चीज़ आपको जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों को एक वे में करके। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें एक वे में जब आप करेंगे ना तो आपको ज़रूर टाइम मिलेगा, और ये आप करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर उसी में लगे हैं, बस घर का काम कर रहे हैं, उसी में लगे पड़े हुए हैं, आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप खुद भी चिड़चिड़ा होंगे, काम भी मन लगा करके नहीं करेंगे, और जो अगल बगल वाले लोग होंगे उनको भी आप अफेक्ट करेंगे। ओके, सो इसीलिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी आपका अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है। तो होता है ना कि एक बार इंसान ने इंस्टाग्राम खोल लिया तो रील्स स्क्रॉल कर करके देख रहा है, या मतलब कोई भी चीज़ खोल लिया तो उसको लगातार देख रहा है, 1 घंटा 2 घंटा बीत गया उसको पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब। ओके, सो इन सारी चीज़ों को कब करिए, जब आप फ्री हो जा रहे हैं तब आप करिए तो ठीक है। ऐसा नहीं कि आप काम के बीच में ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ओके, आप देखिए, ऐसा नहीं कि मत देखिए, बट उसको अपने काम पर हावी मत होने दीजिए। पहले अपना घर का काम फिनिश कर लीजिए, आपका जो भी काम है वो फिनिश कर लीजिए, उसके बाद ही आप फ़ोन पर जो भी आपको देखना है वो आप देखिए, ताकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, क्योंकि फ़ोन भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, या कुछ भी है तो आपका उस पर भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, और जिससे भी आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल सकता है। ओके, सो फ़ोन को भी इसी तरीके से देखें कि अगर आपका क्या कहते हैं काम है तो आप फ़ोन को थोड़ा सा रोक दें, पहले अपना काम कर लें, उसके बाद में आप अपना फ़ोन चलाएं। ओके, सो सबसे पहली चीज़, आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपका काम होना चाहिए, और उसके बाद में ही कोई और चीज़ होनी चाहिए। सो इससे भी आपके लिए टाइम मिल जाएगा। ओके, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप फॉलो करिएगा, और फिर भी अगर आपको टाइम ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, और मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी टिप्स फॉर हाउसवाइफ, मोटिवेशन टिप्स फॉर हाउसवाइफ, तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वो वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। सो बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग मोटिवेट हो सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।